नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की, और वीडियो को जो टाइटल है वो है 500 ट्राइब ऑन इंडिया, ट्रम्प इज प्लानिंग फॉर ए मेगा वार बाय प्रशांत धवन। तो आप लोगों को पता है कि ट्रम्प ने धमकी जो दी थी कि इंडिया पे और टैरिफ लगाएंगे, तो वो निकल के आ रहा है कि अब भाई 500% तक टैरिफ इंडिया पे ट्रम्प लगाने वाले हैं। तो क्या ये सच में होगा या ट्रम्प सिर्फ धमकी दे रहे हैं? तो प्रशांत धवन सर इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताएंगे, और यूएसए का मकसद क्या है जो इंडिया को इतना टारगेट कर रहा है वो, तो ये भी इस डिटेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नाउ ऑलरेडी आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप के जो 50% टैरिफ्स हैं, इन्होंने इंडिया यूएस ट्रेड को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। चाहे भारत के जो एक्सपोर्ट्स अभी के लिए आप अगर देखें यूएस में इतने नहीं गिरे हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी क्रिसमस का टाइम था तो कंजम्पशन यूएस में काफ़ी बढ़ गई थी। बट आने वाले समय में आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 500% टैरिफ्स या फिर इवन 400-300% टैरिफ्स लगा देता है भारत पर, ये प्रेटी मच आप कह लीजिए इंडिया यूएस ट्रेड को कोलैप्स कर देगा। आज के समय आप अगर देखें, इसी बात पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि क्या 50% से सीधा 500% हो जाएंगे टैरिफ्स। टैरिफ हाइक लूम्स फॉर इंडिया एज ट्रंप फेवर्स रशिया सैंक्शंस बिल। जी हाँ, यूएस में बहुत ही जल्द एक रशिया सैंक्शंस बिल पास हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को लेकर पूर्ण सहमति दिखाई है कि यह बिल बिल्कुल पास करना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी देश जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है उस पर 500% तक के टैरिफ्स यूएस लगा सकता है। पावर सीधा डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होगी कि 300%, 400%, 450% या सीधा 500% टैरिफ ये लगा सकते हैं उस देश पर। ये डेवलपमेंट उसी दिन आई है जब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने इंडिया फ्रांस लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस से यूएसए को पुल आउट कर दिया है। बहुत सारी और बातें सुना करके ये देखिए यूएसए के लिए खराब है और ये मतलब एंटी अमेरिकन ग्रुप है, बहुत सारी बातें मतलब बोलकर इन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है। और अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या इंडिया यूएस रिलेशंस अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट फेस करने वाले हैं 500% टैरिफ्स के साथ। ना इस सब के बीच मुझे दो बातें ऐड करनी होंगी। उदय कोटक और भारत के कई इंडस्ट्रियलिस्ट आज के समय इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पावर। उदय कोटक ने साल 2024 में एक ट्वीट करी थी, उसमें यह कहा था कि यूएसए के पास एब्सोल्यूट पावर है कई एरिया में, और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस इन सब पावर्स को यूज करने वाला है। ये इधर आप देख पाओगे, रिसेंटली उदय कोटक ने अपने साल 2024 की ट्वीट को हाईलाइट किया है। ये कहा है कि माई ट्वीट ऑन यूएस एब्सोल्यूट पावर इन नवंबर 2024 प्लेइंग आउट एज एंटिसिपेटेड। इन्होंने कहा था कि यूएसए के पास एब्सोल्यूट पावर है मिलिट्री के मामले में, फाइनेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, और यूएस डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इस पावर को बुरी तरीके से यूज करेगा लेवरेज पाने के लिए, और हर देश को इसे रिकॉग्नाइज करना होगा और प्रिपेयर करना होगा। मुझे ये बात एडमिट करनी होगी कि हमारी जो पॉलिसी रही है यूएस को लेकर, ट्रंप को लेकर, ये बहुत रिएक्शनरी रही है। साफ लग रहा है कि हम लोग अपनी तरफ से यही प्रेपरेशन करके बैठे हैं कि ट्रंप कुछ भी कर ले हम उसको सहेंगे। रिप्लाई अगर दे दिया ट्रंप को तो उससे बिल्कुल ही इंडिया यूएस रिलेशंस कोलैप्स कर जाएंगे, कई सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बट क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को उसकी कोई परवाह नहीं है। उनका सिंपल एक फॉर्मूला है, इंडिया ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी ग्रेट मैन, ये दो लाइनें बोल दी, उसके बाद कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया। या फिर इंडिया को झटका देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से पुल आउट कर लिया, 50% टैरिफ लगा दी, अब तो 500% टैरिफ की बात हो रही है। बट हाँ, ये सारी चीजें करने से पहले दो सेंटेंस ये ऐड कर देते हैं, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी माय फ्रेंड ग्रेट मैन। कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि क्या भारत को ये एक डिफेंसिव पोस्चर की जगह कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए अपनी एब्सोल्यूट पावर को बिल्कुल यूज करने वाले हैं। हम इसके प्रेपरेशन में क्या पहले कुछ मूव चल सकते हैं, या फिर हम बस काफी हद तक रिएक्ट ही करेंगे यूएस के स्टेप्स का। नाउ क्वाइट फ्रैंकली आप अगर मुझसे पूछें, इस वक्त अगर भारत की पॉलिसी सिर्फ यही है कि बस देखो ट्रंप करते क्या है, ऑब्जर्व करो, ये एक इतनी बुरी स्ट्रैटेजी भी नहीं है।
क्योंकि यूएस में ना इस वक्त ज्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं, कई जो लोग भी हैं, वो भी फील कर पा रहे हैं कि इनकी सरकार, इनकी मिलिट्री कोई बड़ा एक स्टेप उठाएगी। यूएस मोस्ट प्रोबेबली वॉर में जाने वाला है। इसके बारे में रिसेंटली टकर कार्लसन ने एक छोटी स्टेटमेंट दी थी जो काफी वायरल हो गई थी ऑनलाइन। Well, it's hard to know without asking him. He'll explain. But big picture, obviously, that's the kind of budget that a country that anticipates a global or regional war has for its military. There's no other reason to do that. That's not a peacekeeping budget. That's a war budget, a big war budget. So I think it's fair to expect, and all the signs suggest, that we're going to have a big war soon. A big war soon. I think. Now, a big war soon. सारे साइंस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ही बड़ी जंग में उलझ जाएगा आने वाले कुछ समय में। रीजन इसका सिंपली ये है, जिस तरीके से बजट अपना ये इंक्रीज कर रहे हैं $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर कह रहे हैं कि जी $1.5 ट्रिलियन का तो सिर्फ इनको डिफेंस बजट चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए यूएस दो चीजें करेगा। एक तो ये अपनी ट्रूप रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे। अचानक से जो आम अमेरिकन हैं उनको भी बोला जाएगा कि देश की सेवा करनी है तो आओ, पैसा आपको अच्छा मिलेगा, यू कैन ज्वाइन द यूएस मिलिट्री। अपनी मिलिट्री का साइज ये रैपिडली बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अपनी डिफेंस कंपनीज को बहुत सारा पैसा देंगे, जिससे ये बहुत सारा एम्यूनेशन, बहुत सारी और वॉरशिप्स, सबमरीन्स, ये सब बिल्ड करे। यूएस क्लियरली एक बड़ी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इसलिए आप अगर मुझसे पूछे, अगर हमारा अभी के लिए स्टांस भारत का यही है कि देखो यूएस आखिर करता क्या है, ये इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बीइंग सो अनप्रेडिक्टेबल, इनका पता नहीं है जेन्युइनली कि आने वाले समय में ये करेंगे क्या। बट भारत की जो अभी के लिए पॉलिसी है उसमें एक तरफ तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को और कोई मौका ना दो इंडिया यूएस रिलेशंस को और खराब करने का। दूसरी तरफ हम चाइना के साथ रिलेशंस रैपिडली रिबिल्ड कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको दिखेगी बाय द चाइनीज ऑनवॉय टू इंडिया, जो चाइना के मेन एम्बेसडर हैं टू इंडिया। इनकी आप ट्वीट देख रहे हैं। ये कहते हैं कि हाल ही में इंडियन जर्नलिस्ट ने, शिव अरोरा साहब ने, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैंड से एक सवाल पूछा कि भारत को इस वक्त क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में जेफरी ने यह कहा कि भारत और चाइना दोनों को इकट्ठा आना होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम इज द इंस्टेबिलिटी कमिंग फ्रॉम द यूएस। और इस वीडियो को, इस टेक्स्ट को शेयर कर रहे हैं चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। ये ट्वीट एक ऐसे टाइम में शेयर करी गई है जब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भारत अलाउ करेगा कि चाइना की कंपनीज इंडिया के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल जहां पर लिखा है कि भारत का प्लान यह है कि हम लोग स्क्रैप कर दें कर्ब्स ऑन चाइनीज फर्म्स बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब देखिए, एक बार को यह भी हो सकता है कि चाइना बुलेट ट्रेन बना रहा हो भारत में। चाइना कल को मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई या फिर कोई और टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट है, ये चाइनीज कंपनीज हो सकता है कि बिल्ड करें इन इंडिया इन द फ्यूचर। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है अगर भारत स्क्रैप कर देता है सारी रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज फर्म्स बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक, मैं कहूँगा, ऐतिहासिक मूव होगा भारत का। तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ रैपिडली इंप्रूव हो रहे हैं। फ्लाइट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल इंडियन ओशन में साथ ही साथ हाइड एंड सीक का गेम चलता रहेगा। चाइना अपनी शिप भेजेगा, भारत एक मिसाइल टेस्ट करेगा। वो जो हाइड एंड सीक का गेम है वो अपनी जगह है, बट जो ट्रंप का ये 500% टैरिफ का प्लान है ना, ये देखकर भारत की स्टॉक मार्केट गिरी है आज थोड़ी सी, चाइना की स्टॉक मार्केट गिरी है। और एक बार ये प्लान को कंप्लीट अप्रूवल मिल गया और ये प्लान लागू हो गया, उसके बाद आप देखोगे क्वाइट पॉसिबली इंडिया चाइना दोनों की मार्केट्स सब्सटैंशियली करेक्ट हो। तो दोनों कंट्रीज देख रही हैं आज के समय कि इंपॉर्टेंट ये है कि पुराने जो भी इश्यूज हैं भुलाकर दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करें, क्योंकि यूएस आज के समय कुछ बड़ा करने के मूड में है। अब जब ये बड़ा करेंगे तो क्या होगा, किस नए देश पे अटैक करेंगे, क्या ये करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कुछ अपडेट्स होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे के साथ तो यार नेक्स्ट टारगेट ईरान है भाई, सीधी सी बात है भाई। सीधी सी मैं बात करने जा रहा हूँ भाई।
जो ये सिस्टम चल रहा है ना, भारत को तो धमकी दी है, चीन को भी दी है, तो मतलब इससे मतलब वक्ती तौर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे ये है कि चाइना और भारत जो है बहुत करीब आ जाएंगे। मेरी पता और है ख्वाहिश क्या है, वही डीलें जो ट्रेड है वो इधर चलेंगी तो बहुत बड़ा भाई फर्क पड़ना है। मेरी पता है क्या बात है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और भी पाकिस्तान का पड़ोसी देश हो, हम सबको एक साथ पाकिस्तान को आना भी, हाँ। होगा, मतलब पूरे जबरदस्त एशिया को बैठ के अपना साथ अपने साथ powerful यूनाइट जिस तरह पड़ेगा, यूरोप एक जगह पे यूनाइट है। आना एक जगह पे आना होगा, तब भी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, सीधी सी बात है। वरना अमेरिका अपनी दादागिरी नहीं सबको तो हम दिखाता आपस में रहेगा। लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होना। तो वो यही कर तो रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त था दराड़, इंडिया और पाकिस्तान को आपस में लगाया हुआ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में लगे हुए हैं, ईरान इजराइल आपस में लगे हुए हैं, सऊदी अरब यूएई का आपस में पंगा पड़ गया, यमन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, ये सारा खिता तुम देख लो, सबके साथ यही चल रहा है। हम जो भी बोले ना, अमेरिका की पावर एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट पावर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम रशिया में से पास को भी उसके नहीं आते, वो छोड़ो, रशिया के पास न्यूक्लियर ना होता ना, अभी तक तबाह बर्बाद उसको कर देता। सही बात, अमेरिका में वो कैपेबिलिटी है, रशिया उसके कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो सिर्फ मैं सीधी बात करूंगा, वो सिर्फ न्यूक्लियर से डरता है, अमेरिका डरता है न्यूक्लियर से, बस सीधी सी मैं बात करूंगा। देखो नॉर्थ कोरिया पे भी अभी तक गायब होता, अगर ये बीच में न्यूक्स का मसला ना होता, सारा मसला ये डाल रहे हैं, सीधी सी बात है, ये ना हो तो उसका कोई मुकाबला, चीन को भी कच्चा खा जाए। मैं कहता हूँ कल ईरान अगर जो है ना टेस्ट कर लेना न्यूक का, आप मुझसे लिख कर लेना, इजराइल और अमेरिका नजदीक भी वो करीब। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे जो है ना अहंकार जो है ना सुनते आ रहे हैं बचपन से ही भाई, कि जो अहंकार होता है ना वो बंदे को ले डूबता है। तो आज जो अमेरिका है ना वो अपने अहंकार में, ताकत के अहंकार में डूबता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के वो फैसले ले रहा है ना, अब देखा जाए तो भाई जिस तरह वो इंडिया को धमकियां दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, उधर जो आके कब्जा कर लिया, और जो उसका जो सबसे बुरा स्टेप था ना वो ये था कि वो जो रशिया के जो है उसकी जो शिप होती हैं, जो क्रूड ऑयल ले जा रही थी, उसके ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको भी। वहाँ के जो लोग थे, क्रू मेंबर जो थे, वो उनको भाई अमेरिका में लेकर चले गए। बताओ, तो ये चीज़ है कि भाई हो सकता है जिस तरह ये अमेरिका स्टेप ले रहा है भाई, आने वाले वक्त में लंबी जंग में फंस गया। अगर यूएसए लंबी जंग में फंस गया तो भाई साहब अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं। जब लोग जो है साफ जा रहे कि एक कंट्री अच्छे से चल रहा है, उसको जानबूझ के जंग में क्यों धकेलना भाई? पूरी दुनिया पे रोब दबदबा कब्जा भी तो रखना है। अगर वो दुनिया के साथ डॉलर का एक बजट क्यों बढ़ा दें, इसी वजह से बढ़ा दें। अगर वो दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, दबा दरड़ा नहीं लगाता, लेकिन उसके कहना कौन मानेगा, उसका रोब दबदबा कौन मानेगा? जो असल पावर का जो है ना असूल है ना, वो पावर का असूल ऐसा ही है कि खुद जंग में मत उलझो, दूसरों को उलझाओ। तो वो उसकी प्लानिंग यही होगी। तो ये प्लानिंग से वो हट के वो खुद जंग में उतरने जा रहा है। खुद जंग में नहीं, वो अमेरिका है, वो कभी नहीं खुद उतरेगा। अगर उतरना भी पड़ा तो वो इस समय पूरी दुनिया के साथ लड़ भी सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं। जब भाई साहब जंग लड़ती होती है ना, ये रशिया इतना स्ट्रांग है हथियारों के मामले में, उसके वो पुतिन के घर तक वो ड्रोन पहुंच जाते हैं, वहां पर अटैक हो जाते हैं। अच्छा, तो जो चाइना और रशिया अगर कल को ये जंग में कूदते हैं तो भाई इनके पास भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं तो ला गया है और उसे लगा कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने जो है कंपनियों से और जो है फंडिंग ली है, वो तेल वाली जितनी भी कंपनीज है, और मुझे लगता है कि मेरा तेल बिकना चाहिए। अब वो वर्ल्ड पावर होते हुए नहीं बिक रहा, और खासकर इंडिया जो है और चाइना है बीच में, और ब्राजील था तीसरा, तो वो तीनों जो है बात नहीं मान रहे। अब इंडिया के साथ ज्यादा, ठीक है चाइना के साथ, लेकिन इंडिया के साथ भी ज्यादा चिढ़ हो गई है उसको। और ये चीज जो है भाई, जिस तरह के वर्ड उसने यूज किए और जो पर्सनल कन्वर्सेशन के जो मामलात थे उनको ऑन एयर जो है लेके आया है। क्यों लेके आया है? ये कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दे रहा था कि मैं किसी को कुछ नहीं समझता और मैं ही हूँ और मैं ही करूँगा और मेरे हिसाब से चलोगे चलना है तो, वरना जो वेनेजुएला का हाल हुआ है वो तुम लोगों का होगा। ये एक वार्निंग दे रहा है। और अंकित सर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड का, ये सुनकर एक खुशी हुई कि यार एक अच्छा क्या लें कि गाइडर, एक अच्छा टीचर जो है जिसको बहुत सारे लोग सुनते हैं भाई, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है
कि भाई इंडिया जो है इसको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर अब क्या जो है अमल दरामद करती है, इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है इसके ऊपर, क्या ले अप्स एंड डाउन देखकर कुछ तीसरा रास्ता निकालती है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जो है इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। ये चीजें देखने लायक होंगी। तो साहब लेकिन बोला है कि तेरा 500% का टैरिफ भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। यार सीधा जब सीधा पाक- बोल दिया, लगा अगर तेरी मर्जी है तो लगा, हाँ, तो जितना हमारा- मर्जी है लगा। कहते तो हमारा कोई नहीं उखाड़। यार आप खुद सोचो कि जब मोदी जी ने ये बात कर दी है तो सोचो मोदी जी ने क्या ऐसा तोड़ इसका निकाला हुआ होगा कि उनको डर ही नहीं है। यार वो तुम्हारे जो लिए बात है। विदाउट मतलब समझो कि वो अमेरिका को फ्री हिट बॉल की तरह समझ के उनको ठोक रहे हैं। साला देखो तोड़ होगा तो मोदी जी ये बात कर रहे हैं। देखो अब अंदर की बातें तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना बता दूं इस 500% का टैरिफ वो ठोकता भी है, तभी मोदी जी ने ये बात बोली। तू लगा के देख, तुझे हम मेरे बताते मोदी हैं। जी ने इलाज किया होगा ना, सब कुछ सोचा होगा इसका कि इसका तोड़ क्या है। तो तब भी तो हाँ, मोदी जी ने लगा डर गए। पाँच और यार अमेरिका मजा- डर गया। हाँ, डर गया। अमेरिका अब नहीं लगाएगा। क्यों? अमेरिका को पता है अगर भारत इसका तोड़ निकाला हुआ है तभी मोदी जी ने ये बात की, और अगर हमने उन पे लगाया ये टैरिफ और भारत ने इसका तोड़ निकाल के दुनिया को बता दिया तो दुनिया का हर देश हमारे आगे ये काम करेगा। हाँ, और 50% टैरिफ 6 महीने उसने लगाया हुआ है, तो तोड़ निकाल मोदी जी ने उसका तोड़ निकाला हुआ है। देख इंडिया की इकॉनमी किधर जा रही है, हाँ। 8 से ऊपर जा रही है तकरीबन। देख ले, उन्होंने तभी बोला कि 500 पर अगर हैवी है हिम्मत तो लगा के देख ले। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी तेरी ख्वाहिश है तो ये भी पूरी तो कर भाई ले। देखा ही आप सबने के जो चाल कहते हैं ना, आप किसी के ऊपर चलते हैं वही आपके ऊपर जब चल जाती है ना तो फिर आपको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। गेम असल में ना अमेरिका की उल्टी पड़ गई है उनके ऊपर। उन्होंने सोचा था कि 500% टैरिफ लगा देंगे, मतलब इतना ज्यादा टैरिफ हमें कि ये इसलिए हमें करते हैं ताकि वो कहते हैं कि जो चीज है ना वो कोई खरीदे ही ना, इंडिया की मेड इन इंडिया की चीज बाहर के कंट्री में कोई खरीदे ही ना। वो इसलिए ये सब कुछ करते हैं ताकि वो खुद बनाएं ये चीजें और उनके लोग जो है ना वो इनकी बनी चीजें खरीदे, हम इंडिया की बनी चीजें ना खरीदे। इस वजह से ये हरकतें करते हैं ताकि इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़े इस चीज से। लेकिन उन्होंने जैसा बोला है कि चाइना और इंडिया अगर मिल गए तो फिर इसकी तो भाई बैंड बजना लाजम है, फिर इसकी तबाही हो जानी है। क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री एक चाइना है और एक इंडिया है, और जब ये दोनों मिल गए तो फिर आप सोचें कि क्या हाल होगा अमेरिका का। वो फिर अपने रात की नींदें भूल देगा। ट्रम्प चचा जो है ना उसको फिर नींद नहीं आनी कि मैं अब डॉलर को मजबूत करने के लिए अब और कौन सी चाल चलूं। ये थी गाइस आज की वीडियो। और 500% टैरिफ वाली जो बात है ये मतलब कि वहाँ यूएसए में ऐसा कोई बिल पास होने वाला है जो जिसमें मतलब ट्रम्प जो है तय करेंगे कि किस पे कितना % टैरिफ लगाना है, 200, 300, 400, 500। तो ये जो टैरिफ वॉर है इसमें भी इंडिया खैर शुरू से कोई मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है यूएसए के खिलाफ। तो एक फैक्ट हो सकता है जो कि प्रशांत दमन सर बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस उसमें बैठी है कि ट्रम्प जो मूव कर रहे हैं, यानी जो मूवमेंट होगी ट्रम्प की उसके हिसाब से ही भारत अपना प्रिपरेशन करेगा। तो लेकिन ये है कि अगर लगातार कंटिन्यू अगर इंडिया को टारगेट कर रहा है ट्रम्प या यूएसए कर रहा है तो एक ना एक दिन भारत को कुछ ना कुछ स्टेप तो लेने पड़ेंगे। और वो क्या स्टेप होंगे? दूसरा ये है कि यूएसए इस टाइम भारत को ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये उथल पुथल कर रहा है। वेनेजुएला में आप लोगों ने देख ही लिया है, रसिया की जो है क्रूड ऑयल शिप इसने आज मैं न्यूज में देख रहा था कि एक और शिप को इसने कब्जा कर लिया है। तो अगर रसिया जैसे देशों की अगर ये शिप कब्जा कर लेगा तो इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा अगर रसिया कोई एक्शन नहीं करता। तो अभी तक तो फिलहाल रसिया ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अब रसिया भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। बाकी जो भारत और चीन की बात कर रहे हैं तो भाई चीन और भारत ऐसे ही हैं कि जैसे मुझे नहीं लग रहा बहुत 100% श्योर तो नहीं हूँ कि भारत और चीन जो है इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन जो है वो हमेशा भारत को धोखा देता है और भारत इस चीज़ को जानता है। तो इसलिए भारत बहुत ज़्यादा विश्वास चाइना पे कर नहीं सकता। लेकिन ये है कि इस टाइम चाइना की भी मजबूरी है और भारत की भी मजबूरी है कि ये दोनों देश आपस में मिलके जो है अपनी मार्केट को रन करें, ताकि जो ये टैक्स वगैरह जो टैरिफ वगैरह लग रहा है इससे इनकी मार्केट में ज़्यादा मतलब कि गिरावट ना हो, जो कि इकोनॉमी वगैरह है वो स्टेबल रहे। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.